ओम। आइए सर्वप्रथम प्रणव ध्वनि श्रद्धा से उच्चारण करते हैं। प्रवर पुनीतात्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन एक सरल पथ, इस शीर्षक के अंतर्गत जो व्याख्यान माला चल रही है, आज उसका 33वां अंश प्रस्तुति पा रहा है। और आज का शीर्षक है अपनी आस्था डगमगाने मत दो। सज्जनों, जैसा कि हमारी वैदिक विचारधारा ऋषि महर्षियों के द्वारा अभिव्यक्त होकर हम तक पहुंची है, तदनुसार संसार के 3 पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और चूँकि पिछले अंशों में भी जैसे बहुत कुछ अभिव्यक्त हुआ, परमपिता परमात्मा सृष्टि का करता है, धरता है, हरता है, और जीवात्माओं के कर्मों का लेखा जोखा रखकर न्याय अनुसार उन्हें फल प्रदान करता है। और 5वां कार्य ईश्वर का 4 वेदों का ज्ञान उसे मानव हितार्थ ही सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों को देता है। कर्मफल सिद्धांत पर विस्तार से विमर्श चल रहा था। उसी विमर्श को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उसी संदर्भ में आज कुछ विश्लेषण करेंगे। परमपिता परमात्मा के अस्तित्व, उसके गुण, कर्म, स्वभाव, उसकी व्यवस्था के प्रति हमारे हृदय में गहन आस्था होनी चाहिए, क्योंकि कर्मफल व्यवस्था भी उस दयालु परमात्मा की ही बनाई हुई व्यवस्था है और हम जीवात्माओं के हित के लिए ही है। तदर्थ तो यही निष्कर्ष निकलता है ना कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु फल प्राप्त करना ईश्वर के अधीन है। इस सिद्धांत में अपनी गहन आस्था अभिव्यक्त रखिए, उसे अडिग बनाए रखिए, क्योंकि जीवात्मा अपने जीवन में जो कुछ भी सुख या दुख की प्राप्ति करता है, वह उसके पूर्वकृत कर्मानुसार ही प्राप्त होती है। अभिप्राय ये कि हर मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही सुख या दुख की प्राप्ति करता है, और यह सब ईश्वरीय व्यवस्था से होता है। इस संदर्भ में अपनी गहन आस्था यदि हम रखते हैं, तो कितनी भी विकट विषम परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएं, वह हमें अत्यधिक शालती नहीं है, बहुत प्रभावित नहीं करती हैं, और हम उस दशा में ईश्वर को ही समर्पण करके स्वयं सुखी हो जाते हैं। यूँ समझिए
कि मनुष्य के जीवन में उसके द्वारा जो कुछ व्यवहार कर्म किए जाते हैं उस सब का लेखा जोखा वही खाता हमारे अंतःकरण में और ईश्वर के संज्ञान में अंकित होता रहता है। शुभ कर्मों का खाता है, अशुभ कर्मों का भी खाता है। शुभ कर्मों का फल सुख है, अशुभ कर्मों का फल दुख है। इसे और सरलता से हम समझें तो समझिए कि हमारे दाएं बाएं दोनों कंधों पर दो थैले लटक रहे हैं। दायां जो भाग है उस पर हमारे शुभ कर्मों का लेखा जोखा है, सुखों का लेखा जोखा है। बाएं भाग पर हमारे दुखों का आलेखन है और अशुभ कर्म उसमें अंकित होते हैं। इसका अभिप्राय यूँ हुआ सरलता से समझने के लिए कि हम जीवन में यदि अशुभ कर रहे हैं तो वह तुरंत दर्ज हो जाता है और हमारा संचित कर्म बन जाता है। यदि हम शुभ कर रहे हैं तो वह हमारा शुभ कर्म वाले खाते में जमा हो जाता है और संचित रूप में वह बना रहता है। जब कभी संचित कर्म पककर अपना फल देने लगते हैं, पूर्णता प्राप्त करके अपना फल देने की दशा में होते हैं, तो वही सुख या दुख के रूप में हमारे सामने आता रहता है। इसका अभिप्राय है कि हम जीवन में जो कुछ भी सुख प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे दाएं भाग पर जो हमारा लेखा जोखा है उसमें से हमारा पुण्य का जो कर्माशय है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यदि हमें दुख की प्राप्ति हो रही है तो हमारे बाएं अंश पर जो लेखा जोखा है उसमें से पाप कर्म आशय धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। सार रूप में निकल कर यही आता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वह तुरंत दर्ज होता है और फिर वही संचित रूप के बाद जब प्रारब्ध रूप में बदलता है परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से, तब वह सुख या दुख के रूप में मनुष्य के सामने आता है। कई बार मनुष्य चूँकि अल्प सामर्थ्य है, अल्पज्ञ है, और जब अपने जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ, दशाएं, विषम परिस्थितियाँ उसके सामने घोर संकट के रूप में आ खड़ी होती हैं, तो वह अपना साहस, वह अपना धैर्य खोने लगता है और दशा यहाँ तक कई बार बिगड़ती है कि परमपिता परमात्मा के प्रति भी अपना विश्वास, अपनी गहन आस्था खो बैठता है। वह डगमगाने लगती है, उसमें प्रकंपन होने लगता है और व्यक्ति नास्तिकता की ओर चलने लगता है। ऐसा न हो, ऐसा न होना चाहिए। यह तभी होता है जब हमारी ईश्वर के प्रति, ईश्वर की व्यवस्था के प्रति हमारी गहन आस्था नहीं होती है, उसकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं, तो ये दशाएं मनुष्य के सामने आती हैं। क्योंकि यह संसार द्वंद्वात्मक है। हानि है तो लाभ भी है, यश है तो अपयश भी है, जीवन है तो मरण भी है, दुख है तो सुख भी है, किंतु इस सब की प्राप्ति होती हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही है, हमारे कर्मानुसार ही है। यह न्यायकारी परमपिता परमात्मा सदैव ही अपनी न्याय व्यवस्था से न्याय की तुला पर तोल कर हमें उसका फल प्रदान करता रहता है। यह दृढ़ आस्था हमारे हृदय में हो तो हमारे दुखों में बहुत बहुत कमी आ जाएगी और हम अपना साहस नहीं खोएंगे। समाज में हम अनेक बार अनेक उदाहरण इस तरह के देखते हैं और लोग चर्चा करते हैं कि देखिए अमुक व्यक्ति कितना शुद्ध आचरण वाला, कितना शालीन, कितना सभ्य,
कितना पुण्यात्मा, अपना जीवन बड़ी सादगी से उसने जिया है, किंतु अब इस वक्त बहुत बड़े रोग से पीड़ित है, बहुत दुखी है। लगता है ईश्वर के वहाँ पर न्याय नहीं है, ऐसा लोग कहने लग जाते हैं। एक दूसरी दशा यदा कदा ऐसी बनती है कि लोग चर्चा करते हैं समाज में कि देखिए अमुक व्यक्ति को देखिए, जीवन में कभी पुण्य कार्य नहीं किया, कभी सभ्यशालीन और परोपकारी नहीं रहा, दूसरों को पीड़ित करता रहा, हर प्रकार के अवगुण दुर्गुण व्यसन उसके जीवन में रहे, किंतु कितना सुख से जीवन जी रहा है और चट से इस संसार को छोड़ गया, कोई दुख नहीं हुआ। लगता है ईश्वर के वहाँ पर न्याय व्यवस्था की कमी है, कुछ नहीं है, सब यूं ही चल रहा है। ऐसी उथली चर्चाएं करके लोग स्वयं अपनी आस्था और धैर्य खो देते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए इन्हें कुछ संदर्भों में दृष्टांतों से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए संध्या का समय है, आप अपने घर से निकले, गांव से बाहर भ्रमण के लिए तैयार हुए, चल दिए। गांव की सीमा पर एक मंदिर है। संध्या का, चूँकि संध्या का समय है, सूर्यास्त का समय है, वहाँ पर आपने देखा कि मंदिर पर बाहर चबूतरे पर कोई अनजान व्यक्ति अपना आसन जमाए बैठा है, आंखें बंद हैं, ध्यान की मुद्रा है, ईश्वर की उपासना में तल्लीन है। आप उसे पहचान न सके, सोचा गांव का तो कोई व्यक्ति नहीं है, ये किसी का हो सकता है, कोई अतिथि हो, ऐसा सोचकर और यह भाव व्यक्त करके कि अच्छा है ईश्वर की उपासना ध्यान वंदना कर रहा है, आप चले गए। कुछ समय बाद आप जब पुनः लौटे तो आपने क्या देखा कि वहाँ पर मंदिर के सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कुछ सिपाही उतरे और तुरंत मंदिर पर पहुंचकर उन्होंने उस संध्या कर रहे, उपासना कर रहे व्यक्ति को पकड़ा, हथकड़ियाँ लगाईं और अपनी गाड़ी में बिठाकर ले दौड़े, चले गए। आप घर पहुंच गए, बड़ी सोच में पड़ गए, इस घटना का विश्लेषण करने लग गए, दुखी भी हुए। क्या समय है, कितना भला सज्जन व्यक्ति, ईश्वर के ध्यान उपासना में तल्लीन, और उसके साथ ऐसी घटना, पुलिस ने हथकड़ी डाल दी। अब तटस्थ भाव से इसका विश्लेषण कीजिए। क्या उसके हाथों में हथकड़ी जो लगी, क्या वह उसकी उपासना के कर्म का परिणाम था? क्या उसके ईश्वर की ध्यान और वंदना जो कर रहा था, क्या उस कर्म का वह फल था? ऐसा तो आप नहीं मान सकते। तो फिर क्या था? और भी उस व्यक्ति के पूर्व के इतिहास की जानकारी जब मिलती है, सूचना जब मिलती है उस विषय में, तो पता लगता है कि यह व्यक्ति 5 वर्ष पहले अपने क्षेत्र में कहीं किसी की हत्या कर चुका है, कोई कारण रहा होगा, और इसके हाथों जो हत्या हुई है, उस अपराध से बचने के लिए वह इधर उधर जाता रहा। पुलिस उसकी खोज में रही। आज वह व्यक्ति यहाँ इस गांव के इस मंदिर पर पहुँचा हुआ है। पुलिस को सूचना मिली और वह उसके पीछे चलती हुई यहाँ तक आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। यह घटना क्या संकेत देती है कि हमें उसके पूर्वकृत कर्मों के विषय में जानकारी नहीं थी।
उसका ज्ञान न था। हम केवल उसकी वर्तमान दशा को देखकर ही उसका विश्लेषण कर रहे थे कि प्रभु की, परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने के कर्म का फल तो हथकड़ियाँ नहीं हो सकती। किंतु जब हमें ज्ञात हुआ उसके पूर्वकृत कर्मों के विषय में, तब हम सही संतुलन बिठा पाए अपने विचारों में कि जी हाँ, जिसका हमें ज्ञान नहीं था उसके द्वारा किए गए उस कर्म का फल ये हथकड़ियाँ हैं। आगे न्यायालय में मामला चलेगा तो उस अभियोग में उसे जो भी सज़ा होगी मिलेगी। अब इस दृष्टांत को मनुष्य के जीवन पर घटाइए। जिस उदाहरण को सुनकर हमारी आस्था डगमगा जाती है कि फलां व्यक्ति अपना जीवन कितनी सादगी, साधुता के साथ उसने यापन किया है, गुजारा है, कितना शालीन, शिष्ट और ज्ञानवान आध्यात्मिक जीवन उसका रहा है, किंतु इस वक्त किसी असाध्य रोग से पीड़ित है और दुख प्राप्त कर रहा है। हमने ये सोचा था कि लगता है ईश्वर के वहाँ पर न्याय व्यवस्था नहीं है, कर्म की सही फल व्यवस्था नहीं है, किंतु नहीं। वह व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में कौन सा दुष्कर्म कर चुका वो हम नहीं जानते। उसके कर्मों के लेखे जोखे में जो संचित कर्म हैं वहाँ पर वो अंकित हैं, और अब वो संचित कर्म ही पककर फल देने की दशा में आ गए हैं, प्रारब्ध बनकर उसके सामने आ रहे हैं। इसलिए उसे कष्ट की अनुभूति हो रही है। वह व्यक्ति रोगी है या किसी परेशानी से गुजर रहा है। इसलिए त्रुटि हमारी सोच में है, त्रुटि हमारी अज्ञानता में है, त्रुटि हमारी अल्पज्ञता में है। परमपिता परमात्मा के वहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। ईश्वर तो बड़ा दयालु है, अपनी संतति हर जीवात्मा को उसके किए गए कर्मानुसार ही फल प्रदान करता है। अतः हमें अपनी आस्था को प्रकंपित नहीं होने देना चाहिए। आइए दूसरा उदाहरण समानांतर तौर पर ही और देखते हैं। हमने सूचना पढ़ी थी कि बिहार के चंपारण जिले में कोई दूर दराज का गांव है। वहाँ पर एक 85-90 वर्षीय एक वृद्ध है। उसके विषय में हमने जाना, हम परिचित हैं कि उसका आचरण तो श्रेष्ठ नहीं, वह तो चोरों का मुखिया है, शोषकों का प्रतिनिधि बनकर काम करता है और अपने समकालीन आसपास के समाज को भयभीत रखता है अपने आचरण के द्वारा। कोई पुण्य का कार्य नहीं करता है, अपितु उसके कर्मों के लेखे जोखे में कोई कर्म ऐसा नहीं जिसे हम शुभ कर्म कह सकें। इस दशा में वह वृद्ध व्यक्ति अभी भी अपने क्षेत्र में कुख्यात है, विख्यात है। और तब हम और भी आश्चर्यचकित होते हैं कि उस जिले का जलाधीश जब अपने काफिले के साथ उसे पुरस्कार देने के लिए उसके घर पहुंचता है, कितने ही छायाकार उसका चित्र लेते हैं। समाचार बन जाता है कि उसे पुरस्कार दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति ने की थी। तब हम हैरान होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है। इस फलां व्यक्ति की छवि इतनी धूमिल, इतनी कलंकित, अपयश से परिपूर्ण, और उसे पुरस्कार दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से।
किंतु उसके इस जीवन के यौवन के दिनों के कृत्य के विषय में हमें जानकारी नहीं है। और जब हमने इसकी खोज खबर की, अनुसंधान किया, पड़ताल की, तो हमें ज्ञात हुआ कि यह वृद्ध व्यक्ति जब अपने यौवन में था उस समय यह आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। बड़ा वीर पराक्रमी सैनिक रहा, इसने राष्ट्र सेवा की। अब तक यह अज्ञात था। एक पुरानी सूची अमर शहीदों की जब सरकार ने खोजी तो उसमें इनका नाम मिला और गृह मंत्रालय की ओर से इसका नाम पुरस्कार के लिए अनुमोदित हुआ। राष्ट्रपति को इसे पुरस्कार देना था, तो राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार वह पुरस्कार उस व्यक्ति के घर पर ससम्मानित प्रदान किया गया। एक यह घटना घटित होती है। घटना का विश्लेषण हमें साफ दर्शाता है कि उस वृद्ध व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया जा रहा है, सम्मान प्रदान किया जा रहा है, वह उसके वर्तमान के कर्मों का नहीं है। वह उसके जीवन के प्रारंभिक दौर का, किशोर या यौवन अवस्था के दशा में जो उसने श्रेष्ठ कर्म किया था, राष्ट्रहित के लिए जो वह सेना में भर्ती होकर उसने युद्ध किए थे, शौर्य और पराक्रम दिखलाया था, उस कर्म का फल अब जो है प्रारब्ध रूप में पककर तैयार हुआ है और उसे पुरस्कृत किया जा रहा है। ठीक यही दशा समाज में उस व्यक्ति की होती है जिसके विषय में हमारी ये धारणा है। हमारी जानकारी में ऐसा लगता है कि इस जीवन में इस व्यक्ति ने कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया है, कोई परोपकार नहीं किया है, कोई अच्छाइयाँ इसके व्यवहार और चरित्र या जीवन शैली में नहीं हैं। किंतु उसके पूर्व जन्म में उसने क्या किया, कौन से शुभ कर्म किए, हम नहीं जानते। वह हमारे लिए अज्ञात नामा है। किंतु इतना गहन विश्वास हमारा हृदय में हो कि जो उसे इस जीवन में जो सुख प्राप्त हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का ही फल है। इस प्रकार से इन प्रश्नों और शंकाओं का समाधान हो सकता है और यही वास्तविकता भी है। अतः अपने हृदय में परमपिता परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव, उसके अस्तित्व के प्रति हमारी जो गहन आस्था है, उसकी न्याय प्रियता के विषय में हमारी जो गहरा विश्वास हमारे हृदय में विद्यमान है, उसे सदैव बनाए रखिए और सीधे सीधे सिद्धांत को पकड़कर चलिए कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी सुख प्राप्त कर रहे हैं वह हमारे पूर्वकृत कर्मों का ही फल है और जो हमें दुख की प्राप्ति हो रही है वह भी हमारे ही कर्मों का प्राप्य है, हमें प्राप्त हो रहा है। और यह व्यवस्था ईश्वर की है। ईश्वर अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करता, किसी को सुख या किसी को दुख नहीं। वह प्रत्येक जीवात्माओं के कर्मों को न्याय की तुला पर तोलता है और फल प्रदान करता है। तभी तो वह सर्वोच्च न्यायकारी कहलाता है, तभी उसे दयालु कहते हैं। हमारी वंदना, संध्या, ध्यान, उपासना, स्तुति, प्रार्थना, ये सब उत्कोच नहीं है, ये सब रिश्वत नहीं है कि ऐसा करके हम ईश्वर से अपने कर्मों को क्षमा करा लेंगे, अपने किए गए दुष्कर्मों से मुआफ़ी मांगकर उसे हम क्षम्य बना लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होने लगे तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था भंग हो जाए, न्याय नहीं रहेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 कर्म किए, 10 शुभ कर्म किए
और 2 कर्म उससे अशुभ हो गए। अब यदि हम ये कहें कि शुभ कर्मों में से जो अशुभ कर्म हैं उन्हें घटा दें और हे प्रभु 8 कर्मों का, शुभ कर्मों का फल हमें दे दो, यह न्याय न होगा। क्योंकि कर्म हमने किए 10, फल मिला हमें केवल 8 कर्मों का, तो यह तो न्याय नहीं हुआ। न्याय यही होगा कि हमें 8 कर्मों का फल शुभ रूप में, सुख रूप में मिलना चाहिए और 2 अशुभ कर्मों का दंड भी हमें मिलना चाहिए। तभी तो 10 जो किए गए कर्म हैं, तभी तो उनका हमें 10 परिणाम हमें भोगने ही पड़ेंगे। यही ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। तो हे भद्र सज्जनों, अपने जीवन में उस परमपिता परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव, उसके अस्तित्व, उसकी हम पर बन रही अनुकंपा के प्रति अपना गहन विश्वास और आस्था बनाए रखिए। अपने हृदय के अंदर कर्मफल सिद्धांत के प्रति हमारी जो आस्था है उसे डगमगाने मत दीजिए। परमपिता परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि हमें प्रदान करे कि हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास उसी प्रकार करें जैसे कोई संतान अपने पिता पर विश्वास रखती है, माता पर विश्वास रखती है। क्योंकि परमपिता परमात्मा से हमारे अनेक प्रकार के संबंध हैं। वह परमपिता परमात्मा, वह हमारी माता है, वह हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। वह हमारा आचार्य और गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। वह परमपिता परमात्मा हमारा उपास्य है, हम उसके उपासक हैं। वह हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। वह हमारा आधार है, हम आधेय हैं। परमपिता परमात्मा हमारा सेव्य है, हम उसके सेवक हैं। इसलिए भद्र सज्जनों, अपने हृदय में उस परमपिता परमात्मा के प्रति अपनी आस्था को किसी भी दशा और परिस्थिति में डगमगाने मत दो। ईश्वर ऐसी सामर्थ्य हमें प्रदान करे। ओम शम, ओम शम, ओम शम।